हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे क्या इशू आप प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सिनेरियो में है, चाहे पर्सनल फ्रंट पे है। व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू या वरिंग यू, एंड उसका क्या फाइनल आउटकम होगा। ओके, लेट्स सी। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. So present scenario, Taurus, ये है present challenge क्या है, what is the obstacle, past, future, conscious mind में क्या चल रहा है आपके, एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या जानता है जो कि छुपा हुआ है अभी आपसे। योर परसेप्शन, एक्सटर्नल फोर्सेस, होप्स एंड फियर्स, एंड द फाइनल आउटकम। ओके, सो शुरू करते हैं। फॉर Taurus, present scenario. We have the Ace of Pentacles. Look at this. Oh my God, जब present ही इतना सुंदर हो तो और क्या सोचना है और क्या वरी करनी है। So मुझे लग रहा है Taurus, पहली बात तो present scenario में मुझे as such सब कुछ heavenly and यहाँ पर सब कुछ हार्मोनियस ही दिख रहा है। ओके, न्यू होप दिख रही है, किसी चीज़ को लेके नई होप जागी है, कुछ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत तो क्लियर है। एसेस आर ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। सो प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ आप नया या तो शुरू कर रहे हैं, नए घर में मूव इन कर रहे हैं, नई जॉब शुरू कर रहे हैं, नई शादी हुई है, कुछ नया तो हुआ है। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में देयर इज़ अ न्यू ब्लेसिंग, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपकी लाइफ में आया है। लेकिन इसके अराउंड चैलेंज क्या है? वी हैव द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर एक तो मैरिज, एंड दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, बहुत ज़्यादा जैसे आई फील ब्लॉक्ड माइंडसेट कि ये ऐसे होता है तो सदियों से ऐसे होता आया है तो ऐसे ही होगा। ओके, उस टाइप की थिंकिंग। सो मे बी उस चीज़ को या तो आप चैलेंज कर रहे हैं, कोई पुराने सेट ऑफ वैल्यूज़ या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी की, फैमिली की, कल्चर की, रिलीजन की, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, ऑफिस सिनेरियो अगर ये है तो, या मैरिज की, वो आप आई फील तोड़ के कुछ नया करना चाहते हैं। आई फील यू आर डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल। ओके, जो यूजुअली लोग वो पाथ नहीं लेंगे, वो चॉइस नहीं लेंगे, आप वो लेना चाह रहे हैं। सो चैलेंज इज़ कि जो माइंडसेट है सोसाइटी का या लोगों का या जो भी, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। ओके, लेकिन ब्रेक तो आप कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल तो आप जा रहे हैं डेफिनेटली, एंड बहुत खुशी से जा रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कुछ नया कर रहे हैं एंड हटके कर रहे हैं, या हो रहा है लाइफ में, या तो आप कर रहे हैं या हो रहा है। पास्ट, इमीडिएट पास्ट में वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज़ योर डिसीजन। यस, हो नहीं रहा है, आप कर रहे हैं। सो पास्ट में ये आप ही का डिसीजन था, दैट हैज़ लेड यू हियर। आप ही की चॉइसेस हैं, आप ही की विजन है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ने ही कुछ फैसला लिया है और उस पर एक्शन लिया है, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप इस न्यू बिगिनिंग में दिख रहे हैं। सो न्यू लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर, नियर फ्यूचर वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्सपीरियंस्ड, सुलझी हुई, सॉर्टेड, बहुत ही क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन लेके उस पर एक्शन लेती हुई, एंड फ्यूचर में वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू मुझे ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये अडॉप्शन या डिलीवरी, प्रेगनेंसी, उसके अराउंड भी मुझे ये दिख रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू क्वीन एंड द चाइल्ड. सो यहाँ मदरली फिगर, फर्टाइल एनर्जी आ रही है. सो प्रेगनेंसी एंड स्पेशली बिकॉज मैरिज भी है, यहाँ पर न्यू ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग है. कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था कि मैरिज एंड कुछ हटके. सो मे बी समथिंग अराउंड योर प्रेगनेंसी कुछ अनकन्वेंशनल है. मे बी इट्स जस्ट फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं है ये, बट मे बी इट्स जस्ट दैट आपने कंसीव पहले किया है एंड शादी अब कर रहे हैं आप दोनों. सो टेक इट विच एवर वे इट फिट्स. ओके, जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे, बट ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ के लिए है कि ये अनकन्वेंशनल इसीलिए है बिकॉज मे बी जिस तरह आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं वो नॉर्मल जो नॉर्म है, यूजुअल नॉर्म कि शादी करना है फिर कुछ टाइम बाद बेबी, सो मे बी उसको आपने कुछ ब्रेक किया है कि मे बी शादी अभी हम देखेंगे लेकिन वी आर हैप्पी टुगेदर, तो लेट्स हैव दिस चाइल्ड. सो कुछ लोग ये सोच रहे हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग जो मैंने कहा था, बहुत क्लैरिटी से आपने कुछ डिसीजन एंड एक्शन लिया है. चाहे ये नया घर है, नई जॉब है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. उस चीज़ को लेके फ्यूचर में मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल दिख रही है बिकॉज पेजेस, ये जो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे वो एक्साइटमेंट दिखाते हैं हर चीज़ को लेके. दे आर जंपी, दे आर एनर्जेटिक, दे आर होपफुल, दे आर पॉजिटिव. सो वो एनर्जी आई फील चाइल्ड लाइक एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हैं. सो बहुत ज़्यादा आई फील फन फैक्टर आने वाला है एंड इनोसेंस से भरी हुई प्लेफुलनेस, एक्साइटमेंट आने वाली है फ्यूचर में. कॉन्शियसली क्या आप जानते हैं वी हैव द 9 ऑफ wands. सो कॉन्शियसली यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट एज वेल. ये जो भी आप ये नए सिनारियों में कदम रख रहे हैं, इट्स नॉट लाइक सब कुछ स्मूथ एकदम आपके लिए रेडी मिलेगा, तैयार मिलेगा सब कुछ और आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप जानते हैं कि इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्ड वर्क. ओके, सो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट वो करते हुए आई फील आप इंजॉय करेंगे. ये जो भी है नई चीज़, नया कदम, नया फैसला, आप कह रहे हैं कि यस हार्ड वर्क होगा लेकिन मज़ा आएगा. सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो पैशन बहुत ज़्यादा आई फील आप में बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिएटिविटी भरी हुई है, वेदर यू रियलाइज और यू डोंट. लेकिन मेजर आप क्रिएटिविटी का स्टोर हाउस बन के घूम रहे हैं. सो ये जो भी चीज़ें, इसीलिए आप एक्साइटेड हैं क्योंकि यू आर फुल ऑफ आइडियाज़. लिटरली यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों क्वींस दिखा रही हैं कि आपका माइंड मतलब ओवरफ्लो कर रहा है आइडियाज़ के साथ. ओके, इतना ज़्यादा आपके पास नए नए नोशंस आ रहे हैं, नए नए कुछ ड्रीम्स आप बिल्ड कर रहे हैं कि ये चीज़ भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं. सो यू आर जस्ट फुल ऑफ आई फील enthusiasm. ओके, सो फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ enthusiasm. लाइफ को लेके आई फील आप बहुत ज़्यादा यहाँ एक्साइटेबल एनर्जी आ रही है बिकॉज लाइक आई सेड हार्डवर्क को भी आप मस्ती में देख रहे हैं कि मज़ा आएगा. परसेप्शन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो योर टेक ऑन दिस सिचुएशन इज़ कि मज़ा आएगा क्योंकि आइडियाज़ की कमी है नहीं, थॉट्स की, ड्रीम्स की कमी है नहीं एंड स्काई इज़ द लिमिट. सो लिटरली आपकी ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने स्वॉर्ड उठा ली है यहाँ पर, ये स्वॉर्ड इज़ रीचिंग आउट टू द स्काई. ओके, एंड ऊपर ये क्राउन है. सो येस, ये जो भी है इट फील्स लाइक अ विक्ट्री मोमेंट. आई फील
ये जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, हर दिन आपको ये विक्ट्री मोमेंट की तरह लगेगा, क्योंकि आप अपने दिल से कुछ डिज़ायर परस्यू कर रहे हैं। सो वही मैंने कहा, एक्साइटेबल एनर्जी इसीलिए है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ हो सकते हैं कि सडन आप एक ट्रैक पकड़ के उछलते कूदते चल रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि यू आर केयरफुल अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अपने डाइट को लेके, अपने माइंडसेट को लेके। सो सब कुछ बैलेंस्ड वे में रखना है। ओके, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ आइडियाज़ हैं ग्रांटेड, लेकिन उस एक्साइटमेंट की वजह से ओवर वर्क नहीं करना है, या लॉन्ग आवर्स लेट इन द नाइट जागना नहीं है, जस्ट बिकॉज आप कह रहे हैं नहीं थोड़ा और, आई एम फुल ऑफ आइडियाज़, आई एम फीलिंग लाइक और ज़्यादा मैं खुद से डिमांड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और अचीव कर सकती हूँ कम टाइम में। सो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क को दे देते हैं, या वट एवर इट इज़। सो ये एक्स्ट्रा जो करना है, एंथुजियाज़म जो आप फील कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आई फील यहाँ पर या तो देयर इज़ अ थ्रेट कि बीच में हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, ओवरवर्कड हो सकते हैं आप, जो आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे। आप अपनी मस्ती में चल रहे थे, लेकिन हेल्थ का भी, लाइक आई सेड, हेल्थ, फिटनेस, रेस्ट, डाइट, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सिर्फ अपने इस गोल पे ही फोकस करेंगे तो बाकी एरियाज़ निगलेक्टेड रह सकते हैं। ऑल्सो निगलेक्टेड को लेके मुझे लग रहा है, इफ़ नॉट हेल्थ, पर्सनल केयर अगर निगलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि आप अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, तो मे बी आपके अपने निगलेक्टेड फील कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर आप अपने अपनों को भी क्वालिटी टाइम दें, अपने इस पैशन प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, अपनी लाइफ को दे रहे हैं, अपने ड्रीम्स को दे रहे हैं, गुड, बट मेक श्योर कि कोई निगलेक्टेड या आइसोलेटेड, अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट ना फील करे। ओके, स्पेशली मे बी योर पार्टनर, आई फील आपके अपने। होप्स एंड फियर्स, सो वी हैव द हैंग्ड मैन। होप्स एंड फियर्स, आपको बस यही अगर डर है तो यही डर है कि कहीं ये जो मेरा ट्रैक है इसमें कुछ ब्रेक ना लग जाए, कुछ हॉल्ट ना हो जाए, कुछ भी स्पीड ब्रेकर ना आ जाए या रोड ब्लॉक ना आ जाए। सो आई फील बस आपने जो स्पीड पकड़ी है, आप बस उस ट्रैक में ये खुशी खुशी यू वांट टू स्प्रिंट। सो आपको बस यही डर है कि उसमें कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए। ओके, थमना नहीं है, रुकना नहीं है। दैट इज़ योर ओनली फियर। वी हैव द आउटकम, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाउ वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 7 में यहाँ पर दिख रहा है कि 7 में से एक पर्सन 5 लेके निकल रहा है। ओके, कहीं से ये भाग रहा है, एंड दिस इज लिटरली, या तो कोई स्वॉर्ड्स चुरा रहा है। आउटकम इज कोई या तो आपके आइडियाज़ चुरा रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, जो आप करना चाह रहे थे। ये स्वॉर्ड आपकी थी, ये स्वॉर्ड आपकी थी, ये मैंने कहा था, यू आर रीचिंग फॉर द स्काई, ये स्वॉर्ड आपकी थी। बट यहाँ पर ये जो आपकी स्वॉर्ड्स थी, उनमें से आधी से ज़्यादा लेके कोई भाग रहा है। सो दैट मीन्स या तो कोई आपके इस आइडिया में, इट इज़ लिटरली कोई या तो आपकी इस इंजॉयमेंट में कुछ डेंट लगा सकता है। ओके, जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें आई फील होप्स एंड फियर्स एंड द आउटकम ये दिखा रहे हैं कि कुछ डीलेज हो सकते हैं, या किसी की वजह से आपको कुछ
आपके प्लान्स में कुछ देरी एंड नुकसान हो सकता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ समवन एल्स. ये लिटरली है कि कोई चोर जैसे आपकी 7 टोटल स्वॉर्ड्स में से 5 लेके ही भाग रहा है, एंड तभी ये मुड़ के देख रहा है, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है मुझे, किसी ने देखा तो नहीं मैंने ये किया है. सो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर. आई फील somebody wants to stop your plans, या कॉन्शियसली नहीं भी तो दिस इज़ लिटरली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वैम्पायर का भी कार्ड होता है. ओके कि आप एक अच्छे हैप्पी ट्रैक पे हैं, बट यहाँ पर कोई है जो देख रहा है कि नहीं, ये चीज़ मुझे थोड़ा डिफरेंट वे में चाहिए, एंड वो अपने तरीके से करेगा, एंड उस चीज़ की वजह से आई फील आपके प्लान्स में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बिकॉज दूसरे के प्लान्स और आपके प्लान्स कुछ क्लैश कर सकते हैं. दैट इज़ द आउटकम. सो येस, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जो मैं कह रही थी, देयर इज़ समवन जो निगलेक्टेड फील कर रहा है, एंड बिकॉज निगलेक्टेड फील कर रहा है ये पर्सन आई फील आपके प्लान्स को साबोटाज कर सकता है, वेदर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. ओके, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. मे बी इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि आप जो करना चाहते हैं और ये जो पर्सन करना चाहता है क्लैश कर सकता है. ओके, सो उसकी वजह से वही है, एनर्जी ड्रेन होगी, आप मेंटली वर्कड अप होंगे, इमोशनली जितने खुश थे अगर नहीं होंगे तो एनर्जी ड्रेन होगी. सो दैट इज़ वाई आई कॉल्ड कि कुछ एनर्जी वैम्पायर वाली सिचुएशन है, कि आप रियलाइज़ करेंगे जिस हाई वाइब्रेशन में मैं था, जिस ट्रैक पे मैं था या थी, इस पर्सन की वजह से डीरेल हो गए या ऑफ ट्रैक चले गए. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो देयर इज़ समवन जिससे आपके व्यूज़, आपके फैसले शायद मैच नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने कहा था हार्ड एंड फास्ट सोसाइटी के, फैमिली के, बड़ों के, मैरिज के रूल्स जो आप डिफाई करना चाहते हैं, जो आप तोड़ के कुछ अलग करना चाहते हैं, हट के करना चाहते हैं. बट आई फील ये कोई स्टबर्न पर्सन है. ऑल्सो फॉर दैट मैटर हायरोफेंट इज़ द टॉरस कार्ड, मेजर आर्काना का टॉरस कार्ड है. सो स्टबर्न पर्सन यहाँ आप भी हो सकते हैं. मे बी आप हैं ये स्टबर्न पर्सन कि यू आर लेटिंग गो ऑफ 2 स्वॉर्ड्स, कि जो होता है मेरे तरीके से वो होने दो, बाकी जो कोई नहीं होने दे रहा है, नहीं एग्री कर रहा है, लेट इट बी. लेकिन आप अपने दिल की सुन रहे हैं, और अपनी स्टबर्ननेस में, अपनी ज़िद में जितना आप अपने वे से, अपने ट्रैक पकड़ते हुए जो कर सकें, अपनी मर्ज़ी का, मन मर्ज़ी का, वो आप कर रहे हैं. आप अपनी चलाएं. येस, दिस इज़ यू, एंड दैट इज़ वाई ये जो 2 स्वॉर्ड्स छूट रही हैं, दिस इज़ वही जो मैंने कहा था कि कोई निगलेक्टेड फील कर सकता है, कोई लेफ्ट आउट फील कर सकता है, कि आप कह रहे हैं कि मुझे तो जो मेरा दिल कह रहा है मुझे वही फॉलो करना है, बिकॉज यू आर एक्टिंग स्टबर्न. यहाँ आप थोड़े डिफ़िकल्ट एक्ट कर रहे हैं. सो येस, दिस इज़ यू. सो आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं बेसिकली. इवन दो सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझें, उसको भी टाइम दें, उसको भी अटेंशन दें, बट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. दैट इज़ व्हाट आई सी, टॉरस. दैट इज़ द फाइनल आउटकम. आप कह रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, मुझे ऐसा चाहिए और मैं यही करूँगा. सो यू आर पुटिंग योर फुट डाउन. That is what I have for you, Taurus. I hope this makes sense and कुछ क्लैरिटी आई है, गाइडेंस मिली है इससे. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.